नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा शास्त्री। पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि हमने प्रत्ययों पर चर्चा की थी। आपको बताया था प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद कुछ कृदंत प्रत्ययों पर भी हमने चर्चा की थी। ठीक, और हमने बताया था आपको कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। ठीक, तो तद्धित प्रत्ययों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लेवल की चीज नहीं है। ठीक है, कृदंत प्रत्यय ही ज्यादातर पूछे जाते हैं टेट सीटेट सुपर आदि में, तो इसीलिए हमने इस पर जोर दिया था। और उसके अलावा कृदंत प्रत्यय जो है इसमें इसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, फंस जाएंगे। इसमें तद्धित पर जाने की कोई अभी आवश्यकता आपको नहीं है। टेट सीटेट सुपरलेटेड पर तद्धित प्रत्यय नहीं पूछा जाता है। ठीक, और अब उसी प्रत्यय की ही श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ स्त्री प्रत्ययों पर चर्चा करेंगे। स्त्री प्रत्यय भी कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी, तो इसलिए हम उसके विषय में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको देना चाहेंगे। ठीक है, तो आज हम स्त्री प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। ठीक, अब स्त्री प्रत्यय क्या होता है, पहले हम आपको ये चीज बता दें। तो स्त्री प्रत्यय वो होता है जैसे कोई पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे छात्र है तो छात्र से छात्रा, बालक से बालिका, गायक से गायिका, नायक से नायिका आदि। ठीक, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, आप देख ही रहे हैं। अब इन्हीं से जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, अध्यापक है तो अध्यापिका हमने कर दिया। तो किसी भी पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। अब उन्हीं स्त्री प्रत्ययों में, ठीक, देखिए दो प्रकार के प्रत्यय हैं। ठीक, इसमें सबसे पहला सूत्र क्या है? आजाद्य तष्टाप। क्या है? आजाद्य तष्टाप सूत्र हमने लिख दिया है। और स्त्री प्रत्ययों में तीन होते हैं। ठीक, ताप, चाप, ताप और डाप। डाप, चाप, टाप, डाप और गीप, गीश, गीन। गीप, गीश और गीन। चाप, टाप, डाप, गीप, गीश, गीन, ये स्त्री प्रत्यय। ठीक, अब इन्हीं प्रत्ययों में सबसे पहले हम आपको टाप प्रत्यय बताएंगे। टाप प्रत्यय क्या होता है? ठीक, तो सूत्र इसका क्या है? आजाद्य तष्टाप, अर्थात आजाद्य तष्टाप कह रहे हैं। तो आजाद्य तष्टाप का मतलब क्या है? आजाद्य, अजा आदि शब्दों से टाप, टाप प्रत्यय जोड़ा जाता है। जो अजा आदि, अजाद्य, अजा आदि, और अजा आदि का मतलब क्या है कि अजादि गण में जो भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, ठीक, उन्हीं शब्दों में हम टाप प्रत्यय लगाकर उसी का स्त्रीलिंग बना लेते हैं। ठीक, जैसे अज शब्द है, अज है तो अज माने क्या होता है? बकरा, और अज में ही टाप प्रत्यय जोड़कर हम अजा बना लेते हैं। ठीक, तो टाप प्रत्यय का टकार और पकार इत संज्ञक होता है। क्या इत संज्ञक होता है? टकार और पकार इत संज्ञक होता है, और इत संज्ञक होने के कारण उसका लोप हो जाता है। और अदर्शनम लोपा सूत्र के अनुसार जिसका लोप हो जाता है उसका ग्रहण नहीं करते, वो कहीं जाता नहीं है, अपने स्थान पर ही रहता, हम सिर्फ उसका ग्रहण नहीं करते। ठीक, तो शेष क्या बचता है? आप। आ बचता है। क्या शेष बचता है? आ। चाहे टाप हो, चाहे चाप हो, चाहे डाप हो, तीनों ही प्रत्ययों का केवल आशेष बचता है। ठीक, आ। ठीक, तो अब देखिए आशेष बचा। ठीक, अब जैसे अज शब्द है, शब्द क्या है हमारा? अज, और अज माने होता है बकरा। अब इसी अज शब्द में ही टाप प्रत्यय हम जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? टाप प्रत्यय। ठीक, तो टाप का आपको
आपको हम बता ही चुके हैं, टाप प्रत्यय का केवल आ शेष बचता है। तो इसलिए अब हमने क्या किया, आज शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ा, टा का टकार और पकार इस संज्ञा, केवल इसका आ शेष बचता है। तो आज में हमने आ जोड़ दिया और क्या बन गया हमारा, आजा। तो अभी तक आज था, इसके बाद आज से क्या बन गया, आजा बन गया। और आजा माने बकरी। ठीक, अब अजादिगण के कुछ शब्द हैं, जैसे अजा, एडका, अश्वा, चटका, मंदा, होता आदि, बाला आदि शब्द। बाल माने बाल, और बाल से बन गया बाला, बाल, और टाप बराबर बन गया बाला। अश्वा, अश्व, ठीक। एडका, तो ये कुछ स्त्री प्रत्यय ने किसके बनाए, आजाद तष्टाप सूत्र से। ठीक है, आज आदि जो अजादिगण है, अर्थात इसका प्रारंभ शब्द क्या है, अज है। तो अजादिगण में जितने भी शब्द हैं उन सारे पुल्लिंग शब्दों में हम टाप प्रत्यय जोड़कर उसका स्त्रीलिंग रूप बना लेते हैं, स्त्री प्रत्यय बना लेते हैं, और क्या बन जाता है, अजा। ठीक, तो फिर से बता दें आपको, अजादिगण में जितने भी शब्द आए हैं उन सारे शब्दों में टाप प्रत्यय जोड़कर हम स्त्री प्रत्यय उसका बना लेते हैं, स्त्री लिंग में परिवर्तित कर देते हैं, और जो है बन गया हमारा क्या, अजा। अजा, एडका, अश्वा, चटका, मंदा, बाला आदि। ठीक, अब देखिए, अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में मान लीजिए अक शब्द आता है, जैसे क्या है, बालक, बालक। ठीक, तो अब जुड़ेगा इसमें भी टाप प्रत्यय ही, बालक शब्द में भी टाप प्रत्यय जुड़कर ही बालिका बनेगा, ऐसे इसमें कुछ और नहीं जुड़ेगा। लेकिन इसका नियम क्या है कि यदि कोई ऐसा शब्द जिसके अंत में अक आ रहा हो तो हम उसमें ईका जोड़ते हैं, टा ईका बन जाता है। ठीक, अब उसका बन जाता है बालिका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बालिका। क्यों बन जाएगा बालिका, क्यों, क्योंकि बालक के शब्द ऐसा है जिसके अंत में अक आ रहा है। तो ऐसा कोई शब्द है जिसके अंत में अक आता है तो उसमें जुड़ता टाप प्रत्यय, कोई अन्य प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। क्या आप सोचें कि अभी तो मैम ने आ बताया, ठीक, तो इसमें बालिका होना चाहिए, नहीं, जुड़ेगा टाप प्रत्यय ही, लेकिन हमारा पद क्या बनेगा, बालिका बनेगा। क्या बनेगा, बालिका। जैसे गायक है तो गायक में क्या बनेगा, गायिका। ठीक, नायक में क्या बनेगा, नायिका। ठीक, अध्यापक है तो इसमें क्या बनेगा, अध्यापिका। ठीक, तो ये थे हमारे टाप प्रत्यय। ठीक, फिर से बता दें, अजादिगण के अंतर्गत आने वाले सारे शब्दों को यदि हमें स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना होता तो हम उसके लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रत्यय करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, टाप प्रत्यय का। और टाप प्रत्यय का टकार और पकार इस संज्ञक होता है, इसलिए उसका लोप हो जाता है और उसका केवल आशेष बचता है, और उसके आगे हम उसमें बड़े आ की मात्रा जोड़ देते हैं। जैसे आज शब्द है, इसमें हमने आ जोड़ दिया, बन गया अजा। बाल शब्द है, इसमें टाप प्रत्यय का आ जोड़ दिया, बन गया हमारा बाला। अश्व शब्द है, ठीक, अब इसमें हमने टाप प्रत्यय जोड़ के इसका अश्व बन गया। एडक, ठीक, अब एडका बन गया। ठीक है,
इसमें टाप एड का चटक से चटका बन गया। और ऐसे कोई शब्द है जिसके अंत में अक आ रहा है तो उसमें इका जुड़ जाता है, ठीक, बन जाता है उसका। जुड़ेगा टाप का आ ही केवल शेष बचेगा, जुड़ेगा टाप प्रत्यय ही, लेकिन उसमें बन जाता है इका, बालिका। जैसे बालक में टाप प्रत्यय जोड़कर क्या बन गया, बालिका। गायक में टाप प्रत्यय जोड़ के क्या बन गया, गायिका। नायक में टाप प्रत्यय जोड़ के क्या बन गया, नायिका। अध्यापक में टाप प्रत्यय जोड़कर क्या बन गया, अध्यापिका। ये हो गया आपका टाप प्रत्यय, ठीक। अब देखिए इसके आगे, ठीक। अब देखिए, अभी तक हमने आपको टाप प्रत्यय के बारे में बताया था, अब हम चाप प्रत्यय बता रहे हैं, ठीक। चाप का भी हमने बताया था कि केवल आ शेष बचता है। क्या शेष बचता है, आ। चाहे चाप हो, चाहे टाप हो, चाहे डाप हो, तीनों हुई प्रत्ययों का केवल आ शेष बचता है, ठीक। तो अब चाप का भी केवल आ शेष बचेगा यहां पर। अब ठीक, अब चाप प्रत्यय लगता कहाँ है, जैसे आजाद से आजादीगढ़ में जितने शब्द आते हैं उनमें टाप प्रत्यय जोड़कर स्त्री प्रत्यय बनाए जाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, ठीक। तो अब चाप प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, तो इसके लिए बता रहे हैं, सूत्र हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूर्याद देवतायाम चापम वक्तव्यम। सूर्याद माने सूर्य शब्द से जब देवता अर्थ में प्रयोग करने के लिए हमें चाप प्रत्यय लगाना पड़ता है, ठीक। कहने का मतलब कि ये सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि जब सूर्य शब्द का प्रयोग देवता अर्थ में किया जाए तब हम वहां पर चाप प्रत्यय का प्रयोग, अन्य जगहों पर नहीं। सूर्य माली किसी का नाम है, ठीक, तो वहां पर हम चाप प्रत्यय नहीं लगाएंगे। चाप प्रत्यय कब लगाएंगे, जब सूर्य शब्द का प्रयोग हमें देवता अर्थ के लिए करना, सूर्य भगवान की जैसे बात हो रही, तो जब सूर्य शब्द का प्रयोग हमको देवता के लिए, सूर्य देवता के लिए करना पड़ेगा, तब हम सूर्य शब्द में चाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो सूर्य शब्द में देखिए, शब्द है हमारा क्या, सूर्य, और जब देवता अर्थ में है तब हम इसमें चाप प्रत्यय लगाएंगे और चाप का केवल आशेष बचेगा। तो इस प्रकार से सूर्य शब्द में हम चाप का आ जोड़कर क्या रूप बना देंगे, सूर्या बना देंगे। क्या बना देंगे, सूर्या, ठीक। तो ये हो गया चाप प्रत्यय, ठीक। और अब हम गीत गीश गी, ठीक, इन प्रत्यय देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको लेना हो ले लीजिए, ठीक है, ठीक। अब देखिए, गीत प्रत्यय की बात हो रही, गीत, अब गीत प्रत्यय, गीश प्रत्यय या गीन, कोई भी प्रत्यय हो, गीत, गीश, गीन, कोई भी प्रत्यय है, इन तीनों ही प्रत्ययों का केवल ई शेष बचता है। क्या शेष बचता है, ई, ठीक। ये तो बात हो गई। अब ये बता रहे हैं कि गीत प्रत्यय कहाँ जोड़ा जाता है, ठीक, कहाँ पर गीत जोड़ा जाता है, कहाँ पर गीश जोड़ा जाता है, कहाँ पर गीन। तो इसमें सबसे पहले गीत प्रत्ययों पर चर्चा कर रहे हैं कि गीत प्रत्यय कहाँ जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाता है, ठीक। तो इसके लिए सूत्र हमारा क्या कर रहा है, ऋन्नेभ्यो गीत। क्या कर रहा है, ऋन्नेभ्यो गीत। अब ऋन्नेभ्यो में देखिए, री है हमारा, री है, तो री का मतलब ऐसे शब्द जिसके अंत में री हो, रिकारांत शब्द हो। कैसा शब्द हो, रिकारांत हो, अर्थात जिसके अंत में री हो। दूसरी कंडीशन क्या, ने ना हो, री हो और ना हो। ऐसा शब्द जिसके अंत में री हो अर्थात रिकारांत हो या नकारांत हो, ऐसा शब्द हो जिसके अंत में ना हो। तो जिसके अंत में री हो अर्थात रिकारांत और नकारांत शब्दों से, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए गी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और ऋन्नेभ्यो, ये क्या है, द्विवचन है, ठीक है, क्योंकि दो की बात हो रही, किसकी, रिकारांत और नकारांत, दो पदों की बात हो, शब्दों की बात है। कैसे शब्द, रिकारांत और नकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए
हमें गी प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। ठीक, अब जैसे कर्तृ शब्द है हमारा, कर्तृ, ये कैसा है, ऋकारांत है। तो अब चूंकि ये ऋकारांत है और इसका स्त्री प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाना है हमको, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, गीप प्रत्यय जोड़ेंगे। तो गीप का केवल ई शेष बचता है, तो कर्तृ में हमने ई जोड़ दिया, गीप प्रत्यय लगा दिया, इसका ई हमने जोड़ दिया, तो बन गया क्या, कर्तृ रूप बन गया। क्या बन गया, कर्तृ। कर्तृ नहीं, ये कर्तृ था, ये कर्ती रूप है। ठीक, दूसरी चीज धातृ शब्द। ठीक, धातृ ये भी कैसा है, ऋकारांत है। ठीक, अब इसमें गीप प्रत्यय हमने जोड़ा तो रूप बन गया क्या, धात्री। क्या बन गया, धात्री। ये तो हो गए ऋकारांत शब्दों के उदाहरण। अब नकारांत देखिए, योगिन शब्द है, ये कैसा शब्द है, नकारांत है। क्यों नकारांत है, क्योंकि इसके अंत में ना जुड़ा हुआ है। तो ऐसे नकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम गी प्रत्यय का प्रयोग करते। योगिन शब्द नकारांत है, अब इसका हमको स्त्रीलिंग बनाना है, तो हम इसमें गी प्रत्यय लगाएंगे और गी प्रत्यय का केवल ई शेष बचता है, तो योगिन में है हम ई जोड़ देंगे, तो बन जाएगा क्या, योगिनी। क्या बन जाएगा, योगिनी। और ऐसे ही राजन शब्द है, ये भी नकारांत है, आप सबको पता होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंत में ना जुड़ा हुआ शब्द है राजन, रूप चलता है राजा, राजानु, राजाना रूप चलता है। ये राजन शब्द है, नकारांत है। अब इसमें गी प्रत्यय हम जोड़ेंगे, जिसका रूप क्या बन जाएगा, राज्ञी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राज्ञी। ठीक, तो ये है ऋण्यभ्यो गीप से गी प्रत्यय जोड़। ठीक, अब इसके बाद हम गीश प्रत्ययों पर चर्चा करें। ठीक, इसमें बहुत सारे नियम लगते हैं। गी प्रत्यय में ये तो मुख्य सूत्र है, इसके अंतर्गत भी कई सूत्र आते हैं, लेकिन चूंकि वो आपके लेवल की चीज नहीं है, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इस पर हमने चर्चा कर दी है, हो सकता है कभी आपके काम आ जाए, पूछ लिया जाए, तो इसलिए हमने बहुत ऊपर से आपको बताने की कोशिश। इसके अंदर बहुत सारे सूत्र लगते हैं। ठीक, वो हम उसको नहीं बताएं क्योंकि वो आपके लेवल की चीज नहीं है। तो अब हम गीश प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे, गीश प्रत्यय पर। अब देखिए गीश प्रत्यय। ठीक, अब गीश प्रत्यय माने देखिए इसका भी शेष बचता है। कह रहा है सूत्र हमारा क्या कर रहा है, शिद गौरादिभ्यश्च, गौरादिभ्यश्च, गौरादि गण में आए हुए जो भी पद हैं, ठीक, उनमें जिसका शकार इत संज्ञक हो, ऐसे गौरादि गण में आए हुए जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में, ठीक, गी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। फिर से बता दें आपको, शुद्ध गौरादिभ्यश्च, ऐसा अर्थात ऐसे शब्द जिसमें शा की इत संज्ञा हो गई हो, ऐसे गौरादि गण में आए हुए सभी शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में अर्थात स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम गीश प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, गीश प्रत्यय। ठीक, अब गीश का केवल ई शेष बचता है। तो ऐसे कुछ शब्द हम आपको बता रहे हैं जो गौरादि गण में आए हुए हैं। कौन सा शब्द है, जैसे मान लीजिए उदाहरण है नर्तक। नर्तक माने नृत्य करने वाला। नर्तक नृत्य धातु से बना, तो नर्तक जो नृत्य करता है उसको नर्तक कहते हैं। ये पुल्लिंग शब्द है, नर्तक पुल्लिंग है। अब इसी नर्तक शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम गीश प्रत्यय लगाएंगे और गीश का केवल ई शेष बचा, तो नर्तक में हमने ई जोड़ दिया, तो हमारा रूप क्या बन गया, नर्तकी। क्या बन गया, नर्तकी। अर्थात नृत्य करने वाली। ठीक, दूसरा शब्द जैसे सुंदर। सुंदर है, अब सुंदर माने सुंदर, ब्यूटीफुल। आप इसी से सुंदर शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्रीत्व की विवक्षा में हम गी प्रत्यय जोड़ेंगे, तो क्या हमारा बन जाएगा, सुंदरी। गीश प्रत्यय जोड़ेंगे और गीश का ई शेष बचता है, तो सुंदर में हमने ई जोड़ दिया। क्या बन गया रूप हमारा, सुंदरी। क्या बन गया, सुंदरी।
और नट है, नट माने जो अभिनय करते हैं उनको नट कहा जाता है, नट। और नटी जो रंगमंच पर जो अभिनय करते हैं, जो पुरुष पात्र होते हैं, उनको नट कहा जाता है। अब नट का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम गीश प्रत्यय प्रयोग करेंगे और गीश का केवल ई शेष बचेगा, तो हम नट में ई जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, नटी। अर्थात जो रंगमंच पर जो इस महिला पात्र होते हैं, जो स्त्री पात्र होते हैं, उनको नटी बोला जाता है। ठीक, तो बन गया क्या, नटी। ठीक, और गौर शब्द है, गौर, गौर माने गोरा। अब गौर शब्द से गीश प्रत्यय हम जोड़ देंगे तो क्या रूप बन जाएगा हमारा, गौरी। क्या बन जाएगा, गौरी। अर्थात गौर वर्ण वाली। गौर माने गौर, गोरा रंग, और गौर से बन गया क्या, गौरी। क्या बन गया, गौरी। ठीक, अब जैसे गार्गायन शब्द है, गार्गायन। ठीक, तो गार्गायन में हम जो है शित प्रत्यय जोड़ देंगे, गार्गायन से बन गया गार्गायणी। क्या बन गया, गार्गायन। तो इस प्रकार से ये गीश प्रत्यय का सूत्र है और गीश प्रत्यय से निर्मित कुछ शब्दों के स्त्री प्रत्यय के रूप हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आज हम आपको यहीं पर हमने आज स्त्री प्रत्ययों की चर्चा कर दी। ठीक, और जो भी आपके काम की चीज थी वो सब हमने आपको मोटे तौर पे बता दिया है। इसके भी बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन इसके अंतर्गत आने वाले बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन हम उस पर चर्चा आपको नहीं करेंगे क्योंकि आपके लेवल की चीज नहीं। इसी से आपका काम निकल जाएगा। एक भी उदाहरण इससे आगे का नहीं आएगा, इसकी भी हम गारंटी लेते हैं। ठीक, इतना ही आप पढ़ लेंगे तो यही पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, तो अब आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बताई हुई चीज़ अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आ गया होगा। और कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी चीज़ आपको अच्छी लगे तो आप उसे अप्रिशिएट भी करिए, कमेंट लिखिए। और कोई चीज़ ना समझ, कोई दिक्कत हो रही, कोई असुविधा हो रही तो उसको भी आप हमसे बताइए। हम आपकी पूरी बात को सुनेंगे, समझेंगे। अगर आपकी कोई दिक्कत होगी तो हम उसका समाधान भी कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।